जय हिंद। देखिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंट के बारे में। आखिरकार यह विभवांतर जो है होता क्या है। देखिए इससे पहले जो यानी कि इसका सूत्र था वह क्या था, यानी कि W बराबर V बराबर W/Q। इसके बारे में जो है इससे पहले वाले टॉपिक में बता ही दिए हैं। अब इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यानी कि विभवांतर के ही बारे में समझिए। देखिए यह विभवांतर जो होता है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक परिपथ है। परिपथ मतलब क्या होता है, एक तरफ से रास्ता जिसमें क्या है करंट फ्लो हो सके। करंट किस में फ्लो होता है, करंट किस में बहता है, यानी कि बिल्कुल ठीक इसी तरह से कई प्रकार के तार होते हैं, कुछ कॉपर के, एल्युमिनियम के, तांबा के, यानी कि इसी अलग अलग टाइप के प्रकार के तार भी होते हैं। उसमें क्या है करंट जो होता है, जो हमारे घरों में करंट आता है वह हमेशा क्या होता है, यानी कि फ्लो होता रहता है, बहता रहता है। वह यानी कि वह एक तरह से कंडक्टिविटी यानी कि जो उसकी चालकता होती है उस पर भी निर्भर करता है। तो फिर फिलहाल वह अलग एक टॉपिक है उसका। देखिए मान लीजिए ठीक इसी तरह से आपके पास कोई भी यानी कि एक वायर है, इसको क्या कीजिए यानी कि परिपथ मान लीजिए, यह क्या है परिपथ है एक तरफ से, और इसका यानी कि मान लीजिए कोई भी दो बिंदु, एक यानी कि जो कि पूरा का पूरा जो अंतिम सिरा होगा, मान लीजिए यह अंतिम सिरा और यह प्रारंभिक सिरा हो गया। यानी कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में मान लीजिए कोई भी यानी कि आवेश क्या है प्रवाहित हो रहा है, एकांक आवेश जिसको कह सकते हैं। करंट जो है एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से क्या होता है जाता रहता है, तो फिर उसको एकांक आवेश कहते हैं। इसमें क्या है प्रवाहित हो रहा है, यह प्रवाहित जब हो रखा कहने मतलब यह बह रहा है, तो फिर यानी कि इस पर जो कार्य किया जाएगा, जो एक तरफ से कह सकते हैं जब कार्य होता है, तो फिर इन्हीं बिंदुओं को जब बीच का जो पोटेंशियल होता है उसी को ही विभवांतर कहते हैं। देखिए फिलहाल आप लोग ऐसे पर नहीं समझोगे, आप लोग यानी कि बिल्कुल अब हमारी भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके पास ठीक इसी तरफ से एक तार है, इसका यानी कि एक ठो अंतिम सिरा और यानी कि जो बीच वाला सिरा है, अगर इसमें हम यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम करंट फ्लो करें, मान लीजिए यहीं से हमने एक ठो बैटरी जोड़ दिया, अगर हम दूसरे टर्मिनल तक करंट जब आता है तो फिर इसके बीच की जो दूरी होती है, बीच में यानी कि जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, उसी को यानी कि पोटेंशियल कहते हैं, विभवांतर उसी को कहते हैं। करंट यानी कि जो बीचों बीच हमेशा बहता रहता है। यहाँ पर क्या है यानी कि मान लीजिए बैटरी को यहाँ से जोड़ा, मान लीजिए यहीं पर एक ठो LED बल्ब है, अगर इतना दूर में यानी कि इसका डिस्टेंस जो होता है, इसका प्रतिरोध जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा यानी कि बढ़ भी जाएगा। इससे क्या है यानी कि इसको कार्य जो है करंट को ढकेलने का जो कार्य होता है वह कौन करता है, वोल्टेज करता है। उसको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी तभी करंट क्या होगा यानी कि वह आगे बढ़ेगा। तो फिर यह जिस तरह से मान लीजिए इतना लंबा तार में अमूमन यानी कि 5 वोल्ट 3.7 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट यानी कि इतना करंट आराम से जा भी सकता है। और देखिए इसी को क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं। बीच का जो रास्ता होता है उसी को विभवांतर समझिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में। यानी कि जो तार के बीचों बीच जो रास्ता होता है वही क्या कहलाता है विभवांतर कहलाता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यही विभवांतर फिलहाल कोई बहुत बड़ी तोप है नहीं। देखिए या विद्युत परिपथ ठीक वही हाल में यानी कि यही दोहरा रहा है एक तरफ से। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल में समझिए थोड़ा, यानी कि मैथमेटिक्स है। देखिए यहाँ पर क्या है विद्युत परिपथ, मान लीजिए कोई भी एक तरफ से वायर है, एक रास्ता है जिसमें क्या है करंट जो है आसानी से फ्लो हो जाता है, उसमें करंट जो है आसानी से बह जाता है, उसी को बोलते हैं परिपथ। परिपथ मतलब क्या होता है, यानी कि एक तरफ से रास्ता होता है जिससे यानी कि हमको आगे पीछे चलने में क्या है यानी कि आसानी होती रहती है। और देखिए यहाँ पर क्या है यानी कि परिपथ ही पूछ रहा है, यानी कि इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में यानी कि क्या बहता आवेश बहता है। आवेश को अमूमन क्यों से प्रदर्शित करते हैं, तो फिर यानी कि जब आवेश बढ़ता है, आवेश कैसे बढ़ता है यानी कि उसको कोई ना कोई पीछे से ढकेल रहा है, यानी मतलब कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, वर्क हो रहा है उसके अंदर, उसी को यानी कि W मतलब क्या होता है कार्य का मात्रक होता है जूल। और देखिए क्यों आवेश का जो मात्रक होता है वह हो जाता है यानी कि कूलाम। आवेश का क्या मात्रक होगा कूलाम हो जाएगा और कार्य का मात्रक जूल हो जाता है। और देखिए
यानी कि इन्हीं दोनों के बीच का जो विभवांतर होता, सॉरी, जो इन्हीं दोनों के बीच का जो करंट होता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। सिंपल भाषा में समझिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक तरफ यानी कि वर्क है और एक तरफ आवेश है, यानी कि हाँ आवेश ही है। तो फिर यानी कि यहाँ से लेकर के करंट हुआ को यहाँ तक ढकेला, तब क्या होगा, यानी कि इसके बीच में क्या है, वोल्टेज, यानी कि विभवांतर है, विभव है, इसी को बोलते हैं विभवांतर। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, एक तरफ से समझिए, या फिर कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम। वोल्टेज बराबर विभवांतर बराबर जूल प्रति कूलाम। एक्चुअल में आप वोल्टेज कहे, विभव कहे, विभवांतर कहे, यह सब फिलहाल देखा जाए तो फिर बातें जो हैं एक ही हैं, बट यानी कि थोड़ा बहुत डिफरेंट है। और देखिए मान लीजिए आपने यानी कि इस पर वो ठीक इसी तरह के वायर पर आपने वर्क किया है, मान लीजिए यानी कि करंट को, यानी कि आवेश इस पर कितना है, 1 है, तो फिर एक आवेश को ढकेलने में जो भी कार्य किया जाएगा वह यानी कि वह भी एक ही हो जाएगा। यानी मतलब कि ठीक इसी तरह से अगर यहाँ W/Q है तो फिर 1/1 हो जाएगा। कहने मतलब यह भी क्या है, 1 से ही कैंसिल हो जाएगा। तो फिर वोल्टेज भी कितना लगेगा, 1। मान लीजिए एक वोल्टेज इसमें लग रहा है, यानी कि करंट को ढकेलने में, करंट को धक्का देने में क्या लग रहा है, यानी कि जूल प्रति कूलाम जो है, यही एक तरफ से कह सकते हैं आधा यानी कि कार्य हो रहा है, आधा या क्या है, करंट जो है आसानी से फ्लो हो रहा है, बह रहा है। तो फिर यह था विभवांतर के बारे में। समझते इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखिए यह इलेक्ट्रिक करंट जो होता है अमूमन आप लोग जानते ही हैं, हमारे घरों में जो मेन लाइन आती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रिक करंट के ही कारण होता है। वहाँ पर क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो मात्रा होती है वह अधिक हो जाता है। इससे प्रतिरोध जो होता है उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को रोकने का एक तरह से कारण बन जाता है। इस कारण से वहाँ के तार वगैरह जो होते हैं जल भी जाते हैं। वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं अमूमन, यानी कि 16 एम्पीयर से भी ज़्यादा तक का करंट हो भी सकता है। देखिए यह जो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में विद्युत धारा भी बोलते हैं, वैद्युत धारा कहिए, विद्युत धारा कहिए, ये सब बातें जो है एक ही हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, आवेशों का जो प्रवाह होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। देखिए आवेश क्या है, एक तरह से कह सकते हैं यह इलेक्ट्रॉन से ही निकला हुआ होता है। आवेश को आप कहीं पर भी उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपके पास यानी कि कोई भी पेन वगैरह है, तो फिर इसको यानी कि ठीक इसी तरह से क्या कीजिए, यानी कि बाल में रगड़िए, फिर यानी कि जैसे आप उसको यानी कि थोड़ा जो हल्के मटेरियल होते हैं, कागज़ वगैरह, उनको यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए। उनके पास जैसे ही आप ले जाएंगे वह उस पर क्या होते हैं, यानी कि अट्रैक्ट होते, चिपकने लगते हैं। उन्हीं की जो प्रक्रिया होती है उसी से क्या होता है, यानी कि आवेश उत्पन्न भी होता है। आवेश का खोज यानी कि थेल्स नामक वैज्ञानिक ने भी किया था। यह क्या है, देखिए आवेश से ही निकला हुआ शब्द होता है, यानी कि करंट, जिसको अमूमन धारा ही बोला जाता है। देखिए यह आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है यह भी एक तरफ से यानी कि काफ़ी छोटा पार्टिकल होता है। अगर इसी ही इलेक्ट्रॉन को यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक जगह पर रख भी दिया जाए तब वो क्या होता है, यानी कि वही आवेश बन जाता है। काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी कि मान लीजिए यहीं पर एक तो बिंदु है, यानी कि इसी ही बिंदु पर क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रुके हुए हैं, यहीं पर मूव कर रहे हैं। अगर इनको मान लीजिए यानी कि कोई भी कंडक्टर दे दें तब क्या होगा, यानी कि मान लीजिए ठीक इसी तरह से क्या है, हमारे पास एक तो यानी कि वायर पड़ा हुआ है, तो फिर यानी कि अगर हमने इसको ठीक इसी तरह से अगर एक तरफ से कंडक्टर भी दे दिया तो फिर यानी कि यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह क्या होते हैं, यानी कि भाग आकर के यानी कि इसके लास्ट सिरे पर भी इकट्ठा हो जाएंगे। तो फिर यही जो प्रक्रिया होती है यही करंट कहलाता है, यही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, यही विद्युत धारा कहलाता है। अगर हम मान लीजिए कोई भी आप कंडक्टर ले जा करके कहीं पर भी अगर हम बोर्ड के सॉकेट वगैरह में भी टच करते हैं तब क्या होता है, आपको भी करंट लगता है। देखिए क्यों लगता है,
क्योंकि वह यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह इकट्ठा होते हैं, उनका यानी कि एक ठो निश्चित सीमा होता है। मान लीजिए यही क्या है, लोहे का एक ठो रॉड है, तो फिर यहीं पर मान लीजिए हमारे गांव में यहीं पर यानी कि 3 ठो फेस गया हुआ है, तो फिर यहाँ पर मान लीजिए बीच में बांस वगैरह का फट्ठा लगा हुआ है, तो फिर यहाँ से क्या है यानी कि मान लीजिए यहीं पर खंभा वगैरह है, तो फिर अगर हमने भी सोचा एक ठो यानी कि लोहे का रॉड लेकर के इतना बड़ा अगर हमने इस पर टच ऐसे करते और अगर हम ग्राउंड से भी टच होंगे तब क्या होगा, यानी कि यही करंटवा जो होता है इसी ही लोहे के रोडवा के थ्रू हमारे शरीर में आ भी जाएगा। देखिए करंट जो होता है यह हमेशा अपना यानी कि आसान ही रास्ता चुनेगा। मान लीजिए कोई आप लोग भी बहुत होशियार भी रहते हैं, तो फिर आप लोग भी क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा आसान ही रास्ता चुनेंगे। मान लीजिए यानी कि आपका घर है 2 किलोमीटर, अगर आप शॉर्टकट से मान लीजिए कोई भी यानी कि थोड़ा बहुत ऊबड़-खाबड़ रास्ता भी होगा तब भी चल भी जाएगा। आपका घर यानी कि वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर पड़ेगा, तो फिर आप क्यों यानी कि उतना दूर जाएँगे? तो फिर यानी कि आपको जहाँ से भी शॉर्टकट दिखता है आप लोग भी वहीं से निकलने का प्रयास भी करते हैं। ठीक इसी ही तरह से यह जो आवेश होता है, यह जो करंट होता है, यह जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, यह भी अपने यानी कि डायरेक्शन चेंज करने में एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं। यह भी क्या है, यह भी सोचते हैं हम भी यानी कि कहीं न कहीं से निकल भी जाएँ। लेकिन क्या अगर हम मान लीजिए कोई भी अगर हम इसको टच नहीं किए, यानी मतलब कोई भी कंडक्टर इस पर नहीं लगा, मान लीजिए यहीं पर बाँस लगा देंगे, बाँस अगर हाँ टच भी होगा तो फिर करंट हमको नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि बाँस जो होता है वह एक तरफ से इंसुलेटर होता है, वहाँ पर क्या है एक तरफ से वह पत्थर उसकी आकृति ही होती है। अगर हरियर बाँस अगर हाँ होगा तो फिर उसमें क्या है उसमें नमी की मात्रा होती है, और नमी एक तरफ से कह सकते हैं कंडक्टर का ही बहुत बड़ा स्रोत होता है। लोहा वगैरह में क्या होता है यानी कि हल्का फुल्का नमी बनी होती है, वह भी क्या है चिकना होता है, उसमें करंट जो है काफ़ी तेज़ी से बहता रहता है। देखिए यही आवेश का जो प्रवाह होता है यही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। रुका हुआ अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन रुक गया तब वही आवेश कहलाता है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन को कोई भी कंडक्टर लगा करके आप दौड़ा भी देंगे यही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, यही धारा कहलाता है। और देखिए यह आवेश का खोज जो भी किए थे थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किए थे। आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है, अमूमन इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर देखिए आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है, यानी मतलब कूलाम यह जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आवेश कहलाता है। यानी कि यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होगी वही आवेश कहलाती है। मान लीजिए आपके पास यानी कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनको क्या कीजिए आप एक ही जगह पर रख भी दीजिए, यहीं पर क्या होता कहलाएगा यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है, यही आवेश हो भी जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है हमेशा यह विपरीत ही होता है। अमूमन बहुत सारे लोगों को क्या है यह जो करंट होता है यह बहुत सारे लोगों को लगता है यानी कि धन आवेश, यानी कि जो धन बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं पहले यह समझिए, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को यह लगता है यह जो धन वाला होता है इससे क्या करंट वह निकलता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि करंट यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वह ऋण आवेश से निकलती जो माइनस वाला पार्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो विपरीत दिशा होती है वही क्या कहलाती है, वही धारा कहलाती है, वही मेन करंट कहलाता है। तो फिर क्या करें, यानी कि बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है यानी कि जो बड़े लोग भी होते हैं, मान लीजिए यह प्लस वाले क्या है थोड़ा बड़ा है यानी कि थोड़ा अच्छा क्वालिटी क्या है, और यह माइनस वाला क्या है यानी कि थोड़ा लो क्वालिटी क्या है। मेहनत कौन करेगा यानी कि माइनस वाला करेगा, जबकि यानी कि फ़ायदा किसको हो रहा है, प्लस वाले को हो रहा है। तो फिर ठीक यही हाल होता है यानी कि करंटवा में भी इलेक्ट्रॉन का इसकी यानी कि विपरीत दिशा में बहता है, जिस दिशा में धारा बहती है इस तरह दिशा में क्या है यानी कि करंट बहता है, इसके भी यानी कि विपरीत दिशा में क्या है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है बहता रहता है। तो फिर यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है।